गीता माध्यम प्रणम्ब, प्रेम से बोलिए गीता माध्यम की जय। अब अर्जुन कहते हैं कि महाबाहु, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, चूंकि कृष्ण भगवान ही सारथी के रूप में थे और ये 18वां अध्याय में उनको समझा रहे थे। 17 अध्याय में समझाया, 18वां में अर्जुन उनसे पूछ रहा था कि मैं सन्यास और त्याग, अब सन्यासी भी होता है तो एक हिसाब से त्याग हुआ, और फिर त्याग भी कहते हैं तो दोनों क्या है वो अलग अलग जानना चाहता हूं। इस प्रकार अर्जुन के पुत्र पर कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, जैसा कृष्ण भगवान के कहने पर वैसा ही बात मैं कह रहा हूं, उसको तुम जानो। बहुत चीज क्या होता है संसार में, जैसे अगर गृहस्थ जीवन में है तो गृहस्थ जीवन में स्त्री होगा, पुत्र होगा, पुत्री होगी, बाल बच्चा होगा, धन आदि होगा, रोग भी होगा, खुशी भी होगा, संकट भी आएगा। तो बहुत सारे रोग, संकट, खुशी उसी के लिए यज्ञ पूजा पाठ भी किया जाता है। अब बेटी का या बेटा का विवाह करते हैं तो पहले सत्यनारायण भगवान का पूजा करते हैं, मटकोर करते हैं, उससे पहले कुल देवता वगैरह का पूजा करते हैं। तो उसके लिए जो यज्ञ, दान या कर्म करते हैं उसको काम में कर्म करते। काम कर्म का मतलब हो गया कोई चीज हम ठाने, उसमें हमको ये सब चीज करना ही पड़ेगा। अब मटकोर पूजा है तो आप मोबाइल बजाना है, गुसाई पूजा है, ये सब करना पड़ेगा। एक होता है, बताते हैं कि नित्य नैमित्तिक पूजा होता है। अब जैसे कुल देवता को भी शाम पड़ेगा, बहुत आदमी शाम दिखाते हैं, तुलसी चौड़ा में सब में शाम दिखाते हैं, अक्सर घर में स्त्रियां ही दिखाती है। वो नित्य नैमित्तिक काम है, वो तो सब दिन करना ही है। केवल मरना शौच, जन्मा शौच में उसको मना रहा, छुटका लगता है तो। एक होता है निवृत्ति पूर्वक कर्म। अब कुछ काम ऐसा है जैसे छठ पूजा, छठ पूजा में होगा, कार्तिक में होगा, या चैत में जो होता है, दुर्गा पूजा अपने निर्धारित समय पर ही होगा। तो कहते हैं बहुत चीज संसार में बना हुआ, उसका समय निर्धारित है कि फलना समय पर ही होगा। तो उसी तरह सन्यास जो होता है त्याग से अच्छा होता है। कहते हैं सन्यास का मतलब जवानी अवस्था में उससे पहले जो फैसला ले लेते हैं तो ब्याह शादी सब नहीं करना, वो सन्यास अच्छा होता है। बीवी नहीं होगा तो बाल बच्चा होगा ही नहीं, परिवार बनेगा ही नहीं। लेकिन बहुत आदमी क्या करते हैं, परिवार को त्याग करके सन्यास धारण करते हैं, तो ये गलत है। गृहस्थी जीवन में जब आ गए, अब बाल बच्चा खर्चा मांगना शुरू किया या खर्चा होना शुरू हो गया, तब जो भाग जाइएगा तब तो दिक्कत है। जब तक बच्चा छोटा है, वयस्क नहीं हो गया, तब तक तो पालिए पोसिए। वयस्क होने के बाद तक कहते हैं काम से अच्छा है संन्यास। तो इस प्रकार की बात है। फिर भी बताता हूं, कई एक विद्वान कहते हैं कि कर्म जब ये आप करिएगा तो कर्म में दोष भी लग सकता है। अब बिना दोष का भी कर्म होता है। कभी कभी अच्छा कर्म करने में भी लोग बदनामी पा जाते हैं। अब किसी का भलाई किए, कोई बच्चा भाग रहा है, आपने उसको छिपा के रख दिया कि तुमको गार्जियन नहीं मारेगा, और वही गार्जियन केस कर दिया बाद में कि हमारे बच्चा को ये छिपा के रखते हो। काम तो आप अच्छा किए लेकिन बदनामी हो गया। तो कहते हैं कि कर्म भी कभी कभी दोषयुक्त हो जाता है, इसीलिए वहां यज्ञ दान तप रूप भगवान पर स्नेह करना चाहिए। दूसरा तो कोई उपाय नहीं है। आप तो बच्चा को रखे हैं, अब बच्चा भी साबित नहीं करेगा कि हम अपने मन से गए थे। बच्चा भी डर से बोल देगा हमको रोक लिया था, वहां दोष सिद्धि हो जाएगा आप पर। तो हे अर्जुन, एक प्रकार का त्याग ही होता है उसमें कि आपको सहना पड़ेगा। और निश्चय सुन,
त्याग भी जो होता है, जैसे कल सुने कि कर्म भोजन इस भी 3 तरह का होता है, राजसिक, तामसिक, सात्विक। उसी तरह त्याग भी 3 तरह का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। यज्ञ करते हैं किसी भी प्रकार का, अभी जो 1 महीना का जो चल रहा है ये भी यज्ञ ही है, पुरुषोत्तम मास का यज्ञ है। इसमें भी कुछ ना कुछ आप लोग दान कर रहे हैं और यज्ञ करता आप हैं, अपने घर पर करवा रहे हैं आप। तो ये क्या हुआ? सात्विक कर्म हुआ। इससे आपको पुण्य का लाभ होगा, धन प्राप्ति नहीं होती, और सब दिन कुछ ना कुछ खर्च भी आपका होगा। तो कहते हैं इस सात्विक चीज हुआ कि अपने यहाँ 10-20 आदमी को बुलावे, 50 आदमी को बुलावे, हमारे यहाँ राम भजन हो जाए, और भी लंबा समय 1 महीना तक का। तो ये सात्विक जग हो, माने कोई वहां पर लोभ ये नहीं है, केवल भगवत प्राप्ति का लोभ है। और उसके बाद कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप, ये तीनों जो है सात्विक कर्म है। यज्ञ, दान, तप रूप कर्म संपूर्ण श्रेष्ठ कर्म, और फल त्याग के अगर करते हैं तो यह निश्चय उत्तम मत होता है। हे अर्जुन, एक कर्म होता है और एक नियत कर्म होता है। अब कर्म क्या है जो अभी बताया? नित्य नैमित्तिक कर्म। सब दिन आप पूजा, हम जैसे मंदिर में सब दिन पूजा करते हो, बड़ा नित्य दिन का कर्म है। एक कर्म जो होता है वह कर्म होता है नियत का, कि अगला दिन हमको फन्ना चीज करना पड़ेगा, या 1 महीना में हमको ये चीज करना पड़ेगा। नियत कर्म जो होता है उसको राजसी कर्म कहते हैं। अब आपको मनचाहा बेटी का विवाह है, 1 महीना के बाद मनचाहा चीज सब नहीं मिला तो मान लीजिए बढ़ा भी सकते हैं आप। कुछ हो गया तो पहले भी कुछ ला सकते हैं आप, तो वह राजसी कर्म कहा जाता है। यदि कोई मनुष्य कुछ कर्म है, और कर्म जो है दुखी वाला कर्म, अब जैसे कोई नवयुवक मर जाता है या माता पिता मर गए, जितना भी बूढ़ सूढ़ होके मरेंगे, फिर भी कर्म तो दुखद ही कहा जाएगा उसको। तो उसमें क्या होता है, बहुत आदमी को अब कर्ता वगैरह है, ठंडी है, बहुत आदमी ठंडी में मान लीजिए 10 दिन स्नान भी नहीं किया, लेकिन बाप माँ मर गया तो आपको स्नान भी करना पड़ेगा, थोड़ा उठना भी सवेरे पड़ेगा, नित्य क्रियाक्रम, भोजन वोजन सब का समय आपका बदल जाएगा। भोजन तो और बदल जाता है। बहुत आदमी को खीर और भात हो तो केवल अच्छे नहीं लगता है बिना नमक का। तो कहते हैं उसमें शारीरिक क्लेश के भय से अब कोई आदमी बोल दे नहीं हम नमक खावे करवो, उसको दे देता है बहुत आदमी। तो ये हुआ तामसिक प्रवृत्ति का कर्म। कर रहे हैं आप, लेकिन गलत तरीका से कर रहे हैं। अब माता पिता मरता है तो कर्ता को एक देखिएगा वस्त्र पहनाया जाता है, धोती तो 9 के दिन होता है। अब एक वस्त्र पहने हुए आप अब कहीं भी अगर काम नहीं है तो फिर फुल पैंट पहन लेता है, चाय दुकान में बैठ गया, पान दुकान में बैठ गया, कहीं भी। तो ये तो कर्म ठीक नहीं है, आप कर रहे हैं अलग बात। यह तामसिक प्रवृत्ति का आदमी है। हम लोग के घर में अगर ऐसा हो जाए, हम लोग कहीं जाए भी नहीं पा सकते। हम लोग भी तो मानव ही है, एक ही वस्त्र पहनना है, ऊपर का कुछ वस्त्र नहीं रहता है, चादरा ओढ़ सकते हैं, ठंडा है, सब व्यवस्था है। तो फिर क्या जरूरी है कर्ता बने हुए हैं, फिर पैंट पहन के सब्जी पहन के आप निकल जाते हैं। कर्ता बने रहते हैं, दातुन करते करते पूरा गांव में घूमते रहते हैं, ये सब भी नहीं। किसी के दुकान पर कर्ता को तो ऐसे बैठना भी नहीं चाहिए, अशुद्धता कहा गया 10 दिन 12 दिन। लेकिन कहते हैं कि वहां यह व्यर्थ का कर्म है। तो हे अर्जुन, शास्त्र विधि से नियत किया हुआ कर्तव्य कर्म आसक्ति को फल के त्याग करके कहा जाता है, जिसमें कोई फल उल का ही चिंता नहीं है, उसको सात्विक कर्म कहा जाता है। जिसमें आसक्ति फल को त्याग देते हैं वह सात्विक त्याग माना जाता है। तो एक पूजा होता है कल्याण के लिए, और एक पूजा लोग बिना कल्याण के लिए करता है। अभी जो कथा चल रहा है 1 महीना से, लगभग 1 महीना से, यह कल्याण के लिए है।
कि सभी आदमी कथा सुने, पुण्य का भागी बने, कल्याण हो। तो कल्याणकारक कर्म में ज्यादा आसक्ति नहीं रहता, भगवान पर ध्यान रहता है, और इसमें कोई संशय की भी बात नहीं। हम कथा में जा रहे हैं तो सुनेंगे ही, संशय की तो बात है नहीं कि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा। और कथा पुराण उसमें जाने से ज्ञानवान आप होइएगा, और जब ही ज्ञानी आप हो जाइएगा तभी आप में त्याग का भावना आ ही जाएगा। क्योंकि देहधारी पुरुष के द्वारा संपूर्णता से सब कर्म आप त्याग नहीं सकते। गृहस्थ जीवन में आप पति का भी बात मानना पड़ेगा, बाल बच्चा का भी बात मानना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा समय हो जाएगा कि कथा में जाने का भी समय आपके पास नहीं रहेगा, उस समय में उनका काम करना कहते हैं, वो भी सात्विक कर्म, उसमें शक नहीं। जो पुरुष कर्मों के फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। और जो सकामी पुरुष कर्म को ही अच्छा बुरा और मिला हुआ मानते हैं, अब मरने के बाद बहुत चीज का त्याग करते हैं। अब मरने के बाद त्याग क्या होता है? मरने के बाद का त्याग है, मतलब हमारे पिताजी रसगुल्ला खूब खाते थे तो उनके घर में रसगुल्ला करता है ना, बहुत इंसान बेटी चाटी जाती है। गर्मी में है